पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाफान और फॉक्स डीमन घूमने के लिए आ गए होते हैं। वहां आने के बाद जैसे वो एक गांव के अंदर आए थे, वहां पर फैंक्शन वैली का सीनियर और जूकी आ गई होती है। वो दोनों यहाँ पर पिंगर को ही ढूंढने के लिए आए थे। जैसे उन्हें वहां पर पिंगर मिलती है, वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पिंगर के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए वहां पर शियाफान भी आ जाता है जो पिंगर को बचाने के लिए आया था। ये देखकर जूकी शियाफान के साथ फाइट करने जाती है, तो वही सीनियर जो होता है वो पिंगर के साथ फाइट करने के लिए चला गया था। उन सभी की फाइट वहां पर काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि यहाँ पर कौन जीतने वाला है और कौन अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी बंदे को देखते हैं जिससे हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। वो वहाँ से अपने कबीले में आया होता है। वहाँ आने के बाद कबीले के जितने भी लोग थे वो सभी उसे देखकर हैरान हो रहे थे कि आखिर इतनी अजीब हरकत क्यों कर रहा है, ये काफी ज्यादा बदला बदला लग रहा है, इससे आखिर हो क्या गया। उन्हीं में एक बंदा जो होता है वो उस बंदे को ये कह रहा था कि तुमने क्या थोड़ी बहुत ट्रिक सीख ली, तुम्हें तो लीडर ने यहाँ पर अपना राइट हैंड बना लिया। तुम्हें ये समझने की जरूरत नहीं है कि छोटे मोटे ट्रिक सीखने के बाद कुछ तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाओगे। तुम हमेशा से एक लूजर थे और लूजर ही रहोगे। जो सुनकर तो उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जैसे जमीन पे अपना पैर मारता है, वहां से बहुत ही ज्यादा पॉइजनस ऑरा बाहर निकल रहा था। उसी ऑरा के अंदर से एक ज्यादा ही पावरफुल स्नेक बाहर निकल कर आ जाता है। वो बाहर आने के बाद उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है जो यहाँ पर काफी गलत गलत बातें कह रहा था। इन स्नेक का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उस बंदे की वहाँ पर पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है, जो देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या। इसने तो अपने ही साथी के ऊपर हमला कर दिया। जिसके बाद वो अपने ही कबीले के लीडर के पास आ जाता है और कबीले के लीडर से कह रहा होता है हमें अब यहाँ पर वॉर में शामिल होने की जरूरत नहीं है, हमें बस अब इंतजार करना है कि कब जिन क्लान जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, उसके बाद ही हम अपना कदम उठाएंगे। जिस पर कबीले का लीडर कहता है ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, अब बस हमें इंतजार ही करना है कि एक बार जिन क्लान हार जाए उसके बाद पूरे के पूरे साउथर्न एरिया पे हमारा कब्जा हो जाएगा, हमारे सामने फिर कोई नहीं टिक पाएगा, हम हर जगह पर राज करेंगे। लीडर जो होता है उस बंदे से कह रहा था मैंने सुना है कि जिन क्लान के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विच है, तो क्या तुम उससे मिले थे, क्या तुम्हारी उसके साथ फाइट हुई, क्योंकि मैंने तो तुम्हें वहाँ पर इसी काम के लिए भेजा था ताकि तुम जिन क्लान की अच्छे से जानकारी निकाल सको। जिस पर वो बंदा कहता है लीडर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब मैं आगे बढ़ रहा था ना तो किसी अनजान बंदे ने मुझे अपने अंदर बहुत ज्यादा पावर को डाल के दिया है। मैं नहीं जानता कि वो बंदा कौन था, लेकिन उसने मुझे पावर बहुत ज्यादा दी है, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर इस स्नेक को बाहर निकाल पाया था। अगर मैं इस पावर का इस्तेमाल करूँ तो जिन क्लान की जो वो विच है वो कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, मैं उसका आसानी के साथ खेल खत्म कर दूंगा। अब हमें उस विच से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लीडर कह रहा होता है बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई है तुमने, मैं इस दिन का इंतजार पिछले 200 सालों से कर रहा था कि कब वो दिन आएगा जब साउथर्न एरिया पे हमारा पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। अब लगता है कि वो दिन दूर नहीं है, हम जल्दी साउथर्न एरिया पे अपना कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ शियाफान और जूकी अब भी आमने सामने ही खड़े होते हैं। वो दोनों वहाँ पर फाइट करने के लिए तो तैयार थे, लेकिन अभी तक के उन्होंने अपनी फाइट दोबारा स्टार्ट नहीं की होती है। वो बस सोच रहे थे कि कौन यहाँ पर पहले हमला करेगा। जूकी शियाफान से कह रही होती है वो जो पिंगर है वो ही हुआन सेक्ट से आती है ना, जो कि एक डीमन सेक्ट है, तुम हमेशा उसी के साथ रहते हो। जिस पर शियाफान कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पिंगर ही हुआन सेक्ट से ही आती है, लेकिन मैं एनी टाइम उसके साथ नहीं रहता, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस कुछ टाइम पे मेरे साथ थी, उसके बाद मुझे उससे ज्यादा कोई मतलब का काम नहीं है। तब ये सुनकर जूकी जो होती है वो शियाफान से कह रही होती है शियाफान मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चलना चाहोगे, हम रास्ते में आगे बढ़ते हुए बातें कर लेंगे। जो सुनकर तो शियाफान भी हैरान था कि आखिर जूकी को हुआ क्या, वो ऐसे अजीब बातें क्यों कर रही है, लेकिन तब भी जूकी ने कहा था तो वो उसी के साथ चलना शुरू कर देता है। ये दोनों जैसे आगे बढ़ रहे थे, फॉक्स डीमन जो होती है वो इन दोनों को ही देख रही थी कि आखिर असल में ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जूकी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वो बाजार की हर चीजों को देख रही होती है कि कौन लोग कहाँ पर है और क्या लोग क्या कर रहे हैं। बच्चे वगैरह खेल रहे होते हैं तो उसे देखकर जूकी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, वो भी अपने बचपन को याद करने लगती है। वो दोनों आगे बढ़ते हुए अपनी ही पुरानी टाइम की बातें कर रहे थे, जहाँ पर जूकी कह रही थी कि तुम्हें पता है एक बार मैं तुमसे फाइट करते हुए जीती थी, लेकिन मुझे पता है कि उस फाइट में भी तुम ही जीतते, लेकिन जानबूझ के तुमने लास्ट टाइम पे अपने कदम पीछे कर लिए ताकि मैं उस राउंड को जीत जाऊं। इसी तरह से जूकी शियाफान को पुरानी सारी चीजें बता रही होती है, जब 10 साल पहले शियाफान सेक्ट में ही रहा करता था, ताकि वो पूछ सके शियाफान से कि क्या शियाफान अब भी उन सारी चीजों को याद करता है या फिर उसने सारी पुरानी यादों पे मिट्टी डाल दी है। शियाफान को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर जूकी को हो क्या गया, वो ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो बिल्कुल शॉक्ड में होता है। तभी वहाँ पर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक छोटा सा बच्चा होता है जो जैसे फ्रूट
फ्रूट तोड़ रहा था उसका फ्रूट नीचे गिर गया होता है, इसलिए वो जूकी को आवाज लगाते हुए कहता है, दीदी क्या तुम ये फ्रूट मुझे उठाकर ऊपर दे दोगी। इसलिए जूकी वो फ्रूट उठाकर उस बच्चे को फेंक कर दे देती है, जिसके बाद जूकी आगे बढ़ते हुए दोबारा से शियाफान के साथ बातें कर रही थी और उसे फिर से पुरानी चीजें याद दिला रही होती है कि कैसे उन दोनों ने मिलकर एक बार फॉक्स डीमन की गुफा पे हमला किया था और वहां पर कई सारे डीमन के साथ फाइट की थी। शियाफान को एक एक चीज परफेक्ट तरीके से याद थी, लेकिन वो वहां पर कुछ नहीं कह रहा होता है, वो सिर्फ जूकी की बातें सुनते जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जूकी कहीं नशे में तो नहीं है, तभी वो इस तरह की ऐसी बातें कर रही है। जूकी शियाफान से कह रही होती है, उस टाइम के फाइट में मैं मरने वाली थी, लेकिन तुमने अपनी जान लगाकर मुझे बचाया, अपनी जान की परवाह किए बगैर। उस टाइम तुम मुझे नहीं बचाए होते तो आज मैं यहाँ पर जिंदा नहीं होती। तुमने ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मेरी सारी चोटों को रिकवर करने की कोशिश की थी। ऐसी बातें सुनकर शियाफान भी अब पुराने ख्यालों में खो जाता है। वो भी उस टाइम को याद करने लग गया था जब शियाफान खुद पहाड़ी से नीचे गिर रहा था, तब जूकी ने अपनी जान पर खेलकर उसे वहां पर बचाया था। कितनी बार जूकी ने अपनी जान पर खेलकर शियाफान को बचाया था, तो उसी तरह से शियाफान ने भी कई बार जूकी की जान बचाई थी। इसी तरह से दोनों पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं। मुझे लगा था हम दोनों हमेशा से दोस्त ही रहेंगे, लेकिन जब बियाओ के साथ ऐसा हो गया तभी से मैं समझ चुकी थी कि तुम कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, हम सबको तुम भुला दोगे, सब कुछ यादों को खत्म कर दोगे। और शायद मेरा शक सही निकला, तुमने कभी भी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। बियाओ के मरते साथ ही तुमने सब कुछ को छोड़ दिया और हम सबको छोड़कर तुम चले गए। शियाफान कह रहा होता है, आखिर तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो, ये सब पूछने का भी क्या मतलब है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब जूकी उसे कहती है, मुझे तो अभी तक की वो भी याद है जो टाइम पे मैं तुम्हें पसंद किया करती थी और उस टाइम शायद तुम मुझे भी पसंद करते थे। मैं अभी भी सारी चीजें छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हो। जो सुनकर शियाफान कुछ समझ में नहीं आता उसे कि वो क्या जवाब दे। वो काफी देर तक रुकने के बाद कहता है, बड़े भारी मन से वो कहने लगता है कि शायद अब पीछे जाना इम्पॉसिबल है, बहुत कुछ पीछे गुजर चुका है जिसे वापस हासिल नहीं किया जा सकता। जो सुनकर जूकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो शियाफान से कहती है, तुम्हारे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं थी, लेकिन तुमने उसे इम्पॉसिबल बना लिया। पर अगर ठीक है तुम वापस से पीछे नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अब भी मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा मेरा साथ देंगे, जैसे कि मेरे मास्टर और मेरे साथी वगैरह हो गए। मैं उनके साथ ही बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने और शियाफान के बीच में पावरफुल स्लैश अटैक की एक दीवार जैसी बना देती है और उससे कहती है, शियाफान मैंने आखिरी बार सोचा था कि तुम्हें एक बार फिर से समझाऊं, शायद तुम वापस से पहले जैसे हो जाओ और मेरे अंदर तुम्हारी जो फीलिंग है उसे तुम समझोगे, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझ रहे तो ठीक है, आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते हमेशा के लिए अलग होते हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ बस सिर्फ अलविदा कहना चाहती हूँ, उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। शायद तुम्हें यही पसंद था तो ठीक है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड चलाते हुए जितनी भी पुरानी यादें थी उन सभी पे मिट्टी डालने की कोशिश करती है ताकि वो सारी की सारी यादों को भुला दे। अब से वो ना ही शियाफान की तरफ कभी ढंग से देखेगी, ना ही उसके बारे में कुछ याद करेगी कि हाँ शियाफान कभी उसके साथ रहा करता था। अब से वो सिर्फ एक उसका दुश्मन रहेगा, क्योंकि जब शियाफान खुद ही यही चाहता है तो जूकी एक तरफ से कितना ज्यादा कुछ कहेगी। जूकी ने आखिरी बार कह के शियाफान को देख लिया, लेकिन तब भी शियाफान नहीं माना। शियाफान बस जूकी को सारी हरकत करते हुए देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि जूकी यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन उसे इतना पता था कि उसकी बातों से जूकी को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। और शियाफान भी अब क्या ही कर सकता था, उससे तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर जूकी ऐसा भी कुछ कह देगी। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था जूकी के मुंह से ऐसी बातें सुनने के लिए। इसी वजह से वो कुछ सोच समझे बगैर जो उसके मुंह से निकला वही चीज उसने कह दिया। अब आप लोग बताओ कि यहाँ पर शियाफान सही है या फिर जूकी सही है। जूकी जितने भी तरीके से स्वॉर्ड चला रही होती है, बस शियाफान उसे देखे जा रहा था। उसकी तो आंखें जूकी पे से हटती ही नहीं, क्योंकि जूकी बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ पर स्वॉर्ड को चला रही थी। उसने स्वॉर्ड चलाते हुए जितनी भी यादें थी उन सभी को मिटाने की कोशिश की थी, जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोटस आ जाता है। उस लोटस के अंदर से जितनी भी पत्तियां निकल रही थी उन सभी में उसकी एक एक यादें जुड़ी होती है। वो हर पत्ती को काटते हुए पुरानी यादों को खत्म करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपने दिल से शियाफान को पूरी तरह से निकाल दे। शियाफान को जूकी की ऐसी हरकत देखकर बहुत ही ज्यादा अंदर से बुरा लग रहा था। वो बहुत ज्यादा अफसोस कर रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, क्या मुझे जूकी को ऐसा कहना चाहिए था। भले से मैं ऐसे कुछ और जवाब दे देता, लेकिन मुझे ऐसे इससे मना नहीं करना चाहिए था। शायद मैंने यहाँ पर कुछ गलत कह दिया। जूकी तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो एक एक करके सारे के सारे पत्तों को काट रही होती है। जैसे वो पत्तों को काटती वो सारी की सारी यादों को भुला रही थी। चारों तरफ जूकी की यादों का ऑरा फैल गया होता है, जो देखते ही देखते तूफान में बदल चुका था। शियाफान ने गुस्से में इतनी जोर से अपनी मुट्ठी बंद की थी कि उसके हाथों से भी खून निकलने लगता है। तो वहीं जूकी जैसे जैसे अपनी यादों
यादों को मिटा रही थी। कई सारी यादें अब भी बची होती है, लेकिन उन यादों को मिटाते मिटाते वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। इस वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर बेहोश हो रही है। इतनी ज्यादा यादों को एक साथ मिटाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, वो भी ऐसी यादें जिसके साथ वो हमेशा से रही थी। बड़ा ही इमोशनल एपिसोड हो गया था अभी तक कि ये। इन सारी चीजों को देखकर शियाफान अपना एक कदम ज़ूकी की तरफ बढ़ा रहा था। न जाने उसका क्या इंटेंशन था, लेकिन वो पूरा कदम बढ़ा पाता। इससे पहले वहाँ पर ज़ूकी अपनी स्वॉर्ड लेकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो कह रही थी तुम हमेशा से कंफ्यूज थे तो कंफ्यूज ही रहो, तुम्हें इस दीवार को जो मैंने स्लैश अटैक से बनाई है उससे क्रॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए शियाफान ज़ूकी की ऐसी बातें सुनकर अपने कदम जो उसने आधा आगे बढ़ाया था उसे वापस से पीछे कर लेता है। जो देखकर ज़ूकी को तो अब और ज्यादा बुरा लग चुका था। वो इतना ज्यादा बुरा महसूस कर रही होती है कि बुरा महसूस करते हुए उसकी वहाँ पर हंसी निकल जाती है। एकदम दुख से भरी हुई हंसी थी और हंसते हुए उसकी दोबारा से हालत खराब होने लगती है। शियाफान जैसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे संभालने की कोशिश करता है। ज़ूकी फिर से अपनी स्वॉर्ड दिखाकर उसे रोक देती है कि नहीं, तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ज़ूकी अपनी स्वॉर्ड को वापस पीछे रखती है और धुएं में बदलते हुए अपने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू कर देती है। वो जितना कदम बढ़ा रही थी उतना ही वो शियाफान से दूर होती जा रही थी। अब वो यहाँ से चली गई तो कभी भी दोबारा शियाफान की पहले जैसे नजर कभी नहीं मिलाएगी। अगली बार से शियाफान जब भी उसे दिखाई देगा वो सिर्फ और सिर्फ उसे अपना दुश्मन मानेगी। शियाफान बेचारा अब भी उस स्वॉर्ड स्लैश अटैक के एकदम स्ट्रेट पोजीशन में वो वहाँ से हिल भी नहीं रहा होता है। जिसके बाद ज़ूकी वहाँ से गायब हो जाती है। शियाफान का बंदर शियाफान के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। जैसे वो वहाँ पर जा रहा होता है फॉक्स डीमन उससे रोक लेती है कि नहीं, शियाफान को कुछ देर अकेले में बिताने दो। कई घंटे गुजर जाते हैं लेकिन शियाफान ने अब भी वहाँ से एक कदम ना आगे बढ़ाया था ना पीछे बढ़ाया था। वो बिल्कुल उसी पोजीशन में घंटों भर वहीं पे खड़ा होता है और काफी देर तक वहीं खड़े होने के बाद वो दोबारा से अपने कदम पीछे करते हुए वहाँ से रिटर्न जाने लगता है। वो ज़ूकी के पास नहीं जा रहा था। जैसे वो पीछे जा रहा होता है दोनों अब बिल्कुल अलग होते जा रहे थे। इस चीज को देखकर फॉक्स डीमन कह रही होती है इस दुनिया में प्यार तो बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग चीज है। मैंने नहीं सोचा था कि अभी के टाइम पे ये इतना ज्यादा मुश्किल होगा। मैंने कभी इस चीज को महसूस ही नहीं किया, इसलिए मैं नहीं कह सकती कि यहाँ पर शियाफान गलत है या ज़ूकी गलत है। काश मैं भी कभी इस चीज को महसूस कर पाती। साथ ही वो कह रही होती है अगर शियाफान यहाँ से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए ज़ूकी के पास चला जाता तो उसकी सारी की सारी रेपुटेशन खत्म हो जाती। वो जो घोस्ट सेट का इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है और वहाँ की शान है वो सब कुछ उसका खत्म हो जाता और वो दोबारा से ह्यूमन वाले पाथ में चलना शुरू कर देता जो पाथ से वो 10 साल पहले पीछा छुड़ा कर आया था। मुझे नहीं पता कि उसके दिल में ज़ूकी के लिए जगह थी भी या फिर नहीं, लेकिन उसने ज़ूकी से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों को देखा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर उनका मिलना लिखा होगा तो कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। फॉक्स डीमन की भी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा उदास है, लेकिन वो भी यहाँ पर क्या ही कर सकती है। इसलिए वो बस चुपचाप से देख रही थी कि आखिर यहाँ पर ये हुआ क्या। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।